हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्लास 7 साइंस का चैप्टर है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में आते हैं यूनिसेलुलर, यानी जिसका वन सेल होता है। तो वन सेल सारा काम करता है, तो उनके पास कोई स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम से और एक्सक्रीटरी सिस्टम से। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं ब्लड वेसल्स और हार्ट, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें कॉमनली आरबीसी भी कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, और प्लेटलेट्स। अब हम इन सब के फंक्शंस डिस्कस करते हैं। अब ये जो येलो पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, ये है प्लाज्मा। रेड कलर के जो आप सेल्स देख रहे हैं, ये है रेड ब्लड सेल्स। ये पर्पलिश कलर के जो है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। और ये वायरस शेप के जो हैं, ये है प्लेटलेट्स। तो इनके फंक्शंस ऐसे हैं कि प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है और वो येलोइश होता है कलर में। ओके, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रेड कलर में होते हैं और उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन यानी आयरन। ओके, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। जैसे हमें कोई कट या वाउंड पड़ जाए तो उस पर जो भी कवरिंग बनती है वो प्लेटलेट्स की वजह से बनती है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इन विच ब्लड फ्लो। अब आप ये देख सकते हैं, ये रेड कलर की है ये आर्टरी, और ब्लू कलर की होती है वेन। आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब समझते हैं। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो ब्लड में, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। और इसमें एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है, जो लंग से कनेक्टेड होती है, वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट। तो सबसे पहले हम इस टर्म को याद करते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, जिसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अब हम हार्ट की वर्किंग समझते हैं। हार्ट की वर्किंग ये है कि ये जो सुपीरियर वेन कैवी और इन्फीरियर वेन कैवी हैं, ये वेन से कनेक्टेड होते हैं। अब वेन से कनेक्टेड होते हैं तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेनी कैवी और इन्फीरियर वेनी कैवी से राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में, और फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर वो जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डालती है लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और फिर वो अओर्टा में जाता है। अओर्टा जो है वो कनेक्टेड होता है हमारी बॉडी की सारी आर्टरीज से, तो वो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो जाते हैं। तो आई होप ये आपको हार्ट की वर्किंग समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है कि जो प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन होता क्या? जैसे यहाँ सन की हीट पड़ रही है पौधे पर, तो सन की रेस पड़ रही है, तो जैसे कि बताया कि सी का जो वाटर है वो ऊपर इवेपोरेट करता है सन की हीट से, तो वैसे ही जो रूट्स का पानी है तो वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इवेपोरेशन की जैसे इवेपोरेशन होता है वैसे इसमें रूट से पानी ऊपर जाता है। तो ऊपर जाते जाते ये एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, जिससे
पत्तों, स्टेम्स सब में पानी चले जाते हैं और थोड़ा सा पानी जो है इवापोरेट हो जाता है पौधे से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और इससे क्या होता है कि वाटर और फूड जो है वो सारे पार्ट्स में चले जाते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस में कई प्रकार का। एक्सक्रीटरी ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन है वो ऐसे भी होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और वो रिज़ल्ट होता है रेस्पिरेशन का। अगर आपको रेस्पिरेशन का टर्म नहीं पता तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें रेस्पिरेशन को पूरे डिटेल में समझाया गया है। ह्यूमंस जो है स्वेट एक्सक्रीट करते हैं, जिसमें जो होते हैं यूरिया और एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं। ये जो किडनी है इसके अंदर एक पार्ट होता है नेफ्रॉन जो वर्क करता है मेनली उसमें। और जिनके पास किडनीज नहीं होती वो डायलिसिस मशीन यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, एक आर्टरी जो है वो उस मशीन से अटैच की जाती है, उससे फिर सारी बॉडी का एक्सेस यूरिया और सॉल्ट्स ले लिया जाता है और फिर उसे वापस हटा दिया जाता है मशीन से। और अगर ये डायलिसिस नहीं होता तो एक किडनी लेनी पड़ती है डोनर से। आई होप ये लास्ट टॉपिक था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।